Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ अन्याय का विरोध का भाग 2। भाग 1 में हमने पढ़ा कि किस तरह लेखक जूलिया की तनख्वाह में से बहुत सारे रूबल काटने के लिए कहता है। तो आओ बच्चों, अब हम इसके आगे की कहानी पढ़ते हैं। जी नहीं, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे, अश्रु भरे स्वर से उसने कहा। दिए होंगे नहीं, दिए हैं, मैंने कठोर स्वर से कहा। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14, ठीक है ना? उसकी आंखें आंसुओं से भर उठी, उसके तमाम शरीर पर पसीना छलछला आया। कांपती आवाज़ से वह बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वे भी आपकी पत्नी ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल। जूलिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने लेखक से कहा, जी नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो आपने मुझे दिए ही होंगे। तभी लेखक ने ज़ोर से बोला कि दिए होंगे नहीं, मैंने दिए हैं। फिर लेखक बोलता है कि अब 41 में से 27 घटाओ तो कितने बचते हैं? 14, ठीक है ना? तभी उस जूलिया की आंखों में आंसू आ गए और उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया और उसकी आवाज़ कांप गई। वह कांपते हुए बोली, मुझे अभी तक एक ही बार पैसे दिए थे, वो भी आपकी पत्नी ने दिए थे, और वो भी कितने दिए थे? सिर्फ 3 रूबल। ठीक है, मैंने स्वर में आश्चर्य भरकर कहा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, हो जाता न अनर्थ। खैर, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। तो भाई, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये 11 रूबल, इसे ठीक से गिन लो। उसने कांपते हाथों से 11 रूबल लिए और अपनी जेब टटोलकर किसी तरह उन्हें उसमें ठूस लिए और धीमे स्वर में बोली, जी धन्यवाद। लेखक जूलिया से कहता है कि तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें 3 रूबल दिए और इतनी बड़ी बात मुझसे बताई तक नहीं, मुझसे छिपा कर रखी। चलो, वो तो ठीक है कि तुमने मुझे अभी बता दिया, नहीं तो मुझसे ये अनर्थ हो जाता। मैंने तो डायरी में ये 3 रूबल नोट किए ही नहीं थे। चलो, अब 14 में से 3 और घटा दो तो कितने बचते हैं? 11। तब लेखक उसे बोलता है कि ये 11 रूबल तुम्हारी तनख्वाह है और तुम इसे ठीक से गिन लो। तभी जूलिया ने कांपते हाथों से 11 रूबल ले लिए और अपनी जेब में उसे डाल लिए और धीरे से बोलती है, जी धन्यवाद। मैं गुस्से से उबलने लगा। कमरे में चक्कर लगाते हुए मैंने ज़ोर से कहा, धन्यवाद किस बात का? आपने मुझे पैसे दिए, इसके लिए धन्यवाद। जब जूलिया ने तनख्वाह ली तो लेखक को उसने धन्यवाद कहा। तभी लेखक को बहुत गुस्सा आया और उसने जूलिया से कहा कि तुम मुझे धन्यवाद किस बात का दे रही हो? तो जूलिया कहती है कि आपने मुझे पैसे दिए हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद बोल रही हूँ। अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने ऊंचे स्वर में
लगभग चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं। इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। लेखक कहता है कि अब उससे रहा नहीं गया और उसने चिल्लाते हुए जूलिया से कहा कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, मैंने तुम्हें ठगा है, तुम्हारे साथ अन्याय किया है, तुम्हारी तनख्वाह भी पूरी नहीं दी मैंने तुम्हें, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। जी हाँ, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। उसने मेरे क्रोध पर ठंडे पानी का छींटा सा मारते हुए कहा। जूलिया कहती है कि हाँ, मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले जहाँ जहाँ काम किया वहाँ पर तो किसी ने मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप मुझे कम से कम कुछ तो दे रहे हैं। तो इससे लेखक का गुस्सा जो था वो शांत हो गया। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा भी नहीं दिया। जूलिया, मुझे यह बात सुनकर तनिक भी ताज्जुब नहीं हो रहा है, मैंने कहा। फिर स्वर धीमा कर मैं बोला, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा भी नहीं काटूंगा। देखो, ये तुम्हारे 80 रूबल रखे हैं, मैं अभी तुम्हें दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी ताकत के साथ। याद रखो जूलिया कि इस संसार में दब्बू और बोदे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। लेखक जूलिया से कहता है कि जूलिया, मुझे यह सुनकर जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ कि उन लोगों ने तुम्हें एक भी रुपया नहीं दिया। देखो जूलिया, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ये क्रूर मजाक किया था, वो भी केवल तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं काटूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी तनख्वाह दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि जूलिया, क्या ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाए जाने के लिए सबके सामने झुकता रहे, सबकी जातियाँ सहता रहे, अन्याय का विरोध भी ना करे, बस खामोश रहे और सब कुछ सहता जाए? नहीं, इस तरह खामोश रहने से तो काम नहीं चलेगा। अगर हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखना है तो इस संसार से हमें लड़ना होगा, हमें अन्याय का विरोध करना होगा, क्योंकि इस संसार में जो इंसान दब कर रहते हैं उनके लिए कोई भी जगह नहीं है। इसीलिए हमें आवाज़ उठानी चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए।
बच्चों, हमने पढ़ा कि किस तरह लेखक ने जूलिया पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाकर उसकी तनख्वाह काट ली और जूलिया ने चुपचाप वह तनख्वाह ले ली और वह लेखक को कुछ भी नहीं बोली। तभी लेखक ने जूलिया को कहा कि तुम्हें तुम्हारे साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। तुम्हें इस संसार से लड़ना चाहिए। मैं तुम्हारी तनख्वाह में से एक भी रूबल नहीं काटूंगा। मैंने ये मजाक तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था ताकि तुम अन्याय का विरोध करो। तो बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि हमें अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, अपितु अन्याय का विरोध करना चाहिए।